इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जमशेदपुर में आर्चरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका फाइनल मुकाबला आज खेला गया। आर्चरी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खेल प्रेमियों और प्रतिभागियों को खासा उत्साह भी यहां पर देखने को मिला। प्रतिभागिता का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। समापन समारोह में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि खेल प्रतिभागियों को निखारा जा सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने देश के सभी सांसदों से उन्होंने सभी सांसदों को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जो संसद खेल प्रतियोगिता की आयोजन करना है और से संसद खेल महोत्सव के नाम पर इस कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे खेल है, करीब 8-10 खेल है, इसमें 8 मिनिमम हम लोग को करना है। इसीलिए अब देखिए खो खो है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है और आर्चरी है। और आप देख रहे हैं जो हमारे ओलंपियन भाग लिए ही हैं। अभी जो है पद्मश्री से सुशोभित पूर्णिमा महतो की देखरेख में हमारे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में जीआरडी कॉम्प्लेक्स में इससे तिरंदाजी का जो है आज कंपटीशन हो रहा, काफी बच्चा पार्टिसिपेट किए हैं। आर्चरी में जमशेदपुर खास करके एक अलग इसको पहचान है, क्योंकि ये पूरा अगल बगल ट्राइबल इफेक्टेड इलाका है। उनका सोच है प्रधानमंत्री जी का सभी खेलों की आयोजन करें और पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर पर करें, ताकि वहाँ के जो ग्रामीण सुदूर देहात में जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आए, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो अगर गांव से निकलकर जिला खेल लेता है तो कल प्रदेश की नज़र में जाकर राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनेगा और जब उसका हुनर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन करेगा। उसी का तहत ये हम लोग का सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, जहाँ पर सांसद हमारा नहीं जीता वहाँ राज्यसभा सांसद जाके उस क्षेत्र में इस तरह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित करके उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग से भी हम लोग सहयोग आते हैं। दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, झारखंड से धोनी निकला और खास करके अभी जो है झारखंड से हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय कई खिलाड़ी, चाहे वो महिला वर्ग में हो, पुरुष वर्ग में हो, दिलीप तिर्की से लेके बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ चुन कर आए हैं और एक ऐसे अभाव में भी एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में इसको दिए। हालांकि अभी खेल मंत्रालय ने अलग से खेलो इंडिया के नाम पर पूरा देश में खेलने का हर जिला में कुछ ना कुछ एकेडमी के माध्यम से विभिन्न खेल का आयोजन कर रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खेल का भी पूरा विश्व में आज इसका एक अलग पहचान बन चुका है और खेल का क्रेज आप देख रहे हैं। अभी मेसी शायद आने वाले हैं सब मंगलवार को दिल्ली, अभी से दिल्ली में इतना उसका टिकट और इसकी डिमांड है, इसलिए खेल का संबंध पूरा विश्व स्तरीय है। हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ के जो प्लेयर है जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करे, कल जाके अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम कमाए, परिवार के साथ राज्य, समाज और देश का नाम रोशन करे। यही मूल आधारभूत और यही एक आशा के साथ ये संसद खेल महोत्सव हम लोग आयोजित। जामताड़ा के बुदुढ़िया स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संगठन महावर्ष के पर्व के तहत यहां पर आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि का निर्वाचन शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप शाही और चुनाव अधिकारी बब्बन गुप्ता की देखरेख में यह प्रक्रिया संपन्न हुई है। निर्वाचन में आपको बता दें कि जामताड़ा विधानसभा के 3 मंडल और नाला विधानसभा के 7 मंडलों के अध्यक्षों का चयन किया गया है। इसके साथ ही मंडल प्रतिनिधियों को भी यहाँ पर घोषणा की गई है। सभी निर्वाचित का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों को यहां पर शुभकामनाएं दी है और कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा।
जमशेदपुर में टाटा कंपनी से फैल रहे प्रदूषण और शहरी क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन किया बिगुल फूंक दिया। पहले चरण में टाटा कंपनी गेट का घेराव प्रस्तावित था, लेकिन जिले के उपायुक्त के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया। आंदोलन के पहले चरण के तहत आपको बता दें कि दुर्गा पूजा मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए समिति सदस्य रामबाबू तिवारी ने कहा कि टाटा कंपनी में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। साथ ही कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का भी आरोप लगाया है। टाटा जी की मूर्ति में माल्यार्पण किया और उसके बाद उनसे आज्ञा ली, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है वो इस आबो हवा में जीवित है। जिन्होंने एक सपना सोचा था, आज हम कहीं ना कहीं पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से आके यहाँ बसे हैं और हमारे वंशज यहाँ पर, हमारे पूर्वज बसे, आज हम उनके वंशज हैं। तो टाटा कंपनी का एक सोच होती थी कि भाई लोगों का कल्याण करना। CSR के तहत लाखों करोड़ों रुपया वो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के गाँव में खर्च कर रहे हैं, पर उनके बीच में नाको नाक जो बर्मा में इस इलाका है, जहाँ से होकर आपको स्टेशन जाना है या कहीं भी जाना है, तो वो इलाका कई टाइम से पूरा धूमिल हो चुका। प्रदूषण देखिए, आप एक बार कैमरे की नजर से देख लीजिएगा कि जो पेड़ है वो ग्रीन से पूरे व्हाइट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव होना चाहिए। तो सोचिए, पेड़ों में जब इतनी जमी है तो हमारे अंदर में, लंग्स में और हमारी का क्या हाल हो रहा हो। आंदोलन करने का उपाय यह था कि डेली यहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहे थे और जिसको से और तमाम अफसरों से हमारे जो क्वार्टर थे वो रहायशी इलाका टूट गया है और यहाँ पर तमाम नोवाको कंपनी और दूसरी कंपनियों की पार्किंग बना दी गई और टेलर वगैरह, जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा, यहाँ पर हमने आंदोलन किया था, रोका था। ये जो दुर्गा पूजा हमारी, हम बचपन जब से पैदा नहीं हुए तब से दुर्गा पूजा हो रही है, इस मैदान को उन्होंने छेक लिया था। ये बहुत मुश्किल से हमने उनको मुक्त करवाया है। तो उनकी नीति दिन ब दिन आपके ऊपर चढ़ने की, टोटल बर्मा में इसको उन्होंने तोड़ दिया है। बस्तियों के रास्ते बंद कर दिए, इतनी भीड़ रास्ता का मंशा वही। अगर मान लीजिए उनकी मंशा ऐसी नहीं होती तो बस्तियों के इर्द गिर्द चारों तरफ बाउंड्री वॉल क्यों करते हैं? वो खुली छोड़ देते, बस्ती के लोग हवा ले सकते हैं। वो भी तो इस आजाद भारत के लोग है ना। क्या आज भी हम गुलाम जी रहे हैं? उनको हवा लेने का भी तो बिल्कुल अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की मंशा, जैसे अब मैं बरस गुरुद्वारा स्कूल में भी मैं प्रबंधक में हूँ, तो देख रहा हूँ तमाम अगल बगल तोड़ दिया गया, डेली चोर घुस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारी को या तो बता दिया जाए नई जगह दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपको बोला आपको खाली करना, पर उसके बाद हमसे कोई वार्ता नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अजीब सा धुलमुल रवैया अपना रहे हो। टाटा कंपनी का जो रवैया है, लोग डेली, मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आता हूँ, अगर मान लीजिए घर से निकलता हूँ या कोई फंक्शन है या कोई अर्जेंट जाना पड़ जाए तो जाम में फंस जाता हूँ। तो मैंने एक बार अफसर को बात की रात को कि साहब ये ऐसी सी बात हुई है। बोला आप घर से 10 बजे के बाद निकलते क्यों है? तो अब टाटा कंपनी का अफसर तय करेगा कि हम अपने घर से कब निकले और कब जाएं। क्या वो सरकार से और क्या वो इससे बड़े हो गए हैं? तो टाटा कंपनी को मैं ये सचेत कर देना चाहता हूँ कि आपकी मनमानी जितने दिन चल गई है। मैं टाटा घर आने का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की देन है आज हम अपने अपने वो गांव से आके यहाँ बसे हैं। वो टाटा और कंपनी घराना, टाटा जो संस है, उनकी एक सोच अच्छा है। कुछ पदाधिकारी जो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं और जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं और पता नहीं क्या समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सब कुछ है और प्रशासन भी उनकी जेब में। ऐसा नहीं है। उपायुक्त महोदय से हम परसों मिले थे, बहुत ही सुंदर वार्ता हुई। उन्होंने कहा हमें कुछ दिन का समय दीजिए और तमाम चीजों को हम ठीक करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दिन में 3 टाइम आप देखिए, सिर्फ ना कि ये वाला, ये चक्करबाद ट्यूब कंपनी के पास में टेल्को, बिरसा नगर, बारिडी, गोविंदपुर और तमाम जो लोग हैं इस जगह के लोग, गोलमुरी के लोग, ये सब जो लोग आते हैं वो कहाँ फंसते? वहां तक लड़ेंगे जब तक भगवान ने सांस दी तो लड़ेंगे। और शायद जानते हो, मैं बाय बर्थ और मेरे सर पे पगड़ी है, मैं सिख हूँ और हमारा इतिहास गवाह, हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी थी। और गुरु तेग बहादुर जी का 350वां पार हुआ है, उन्होंने तिलक और ये मन से हमने घोषणा किया कि उपायुक्त महोदय हस्तक्षेप किए हैं और उपायुक्त महोदय ने कहा है कि 10 दिनों में सारी व्यवस्था को बनाए हैं। उसको देखते हुए हम लोग गेट का घेराव का कार्यक्रम बंद कर दिए और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पानी छिड़काव होगा, धूल प्रदूषण, रोड जाम, एक्सीडेंट और अवैध पार्किंग जो सड़क को जाम करता है, लोगों को तकलीफ होता है, तो सारी चीजों का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। तो उसको देखते हुए आप देखें, सबके सामने हम लोगों ने सहमति लेकर के इस आंदोलन को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया। जहाँ जन सैलाब खड़ा होता है वहाँ किसी की नहीं चलती है, ये बात जान लीजिए। जनता जग चुकी है, अब किसी का मन के नहीं होने देगी। पूरा वही होगा, मैंने माइक से कहा ना, मन से कहा ना, उग्र आंदोलन होगा और इससे भी बढ़ के होगा। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 11 दिसंबर को मानगो निवासी नंदनलाल के साथ लूट की घटना सामने आई थी। नंदलाल टाटानगर स्टेशन में ऑटो में बैठकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में ये वारदात हुई है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया
कि बिष्टुपुर मोतीलाल नेहरू स्कूल के सामने एक खाली स्थान पर ऑटो रोककर चालक और उसके साथी ने नंदलाल को चाकू के भय दिखाया था। आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन और 500 रुपए नगद लूट लिए थे और मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत होने के बाद यहां पर पुलिस ने छापेमारी कर शेख सुलेमान और सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूटा हुआ मोबाइल और घटना में प्रयुक्त ऑटो भी जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नंदलाल जो कि शंकोसाई के रहने वाले हैं, उन्होंने एक ऑटो लिया था रेलवे स्टेशन से और वो डिमना चौक जा रहे थे। उसी बीच में मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के आसपास, जो कि नॉर्दर्न टाउन में स्थित है, वहाँ पे उस ऑटो के चालक के द्वारा और उसके असिस्टेंट के द्वारा ऑटो को रोका गया। इनको एक चाकू दिखाया गया, हल्का सा इंजरी भी किया गया और इनसे एक मोबाइल की चोरी की गई और उनसे 500 रुपए भी लिए गए। तो इसमें क्योंकि ये मतलब पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड मैटर थे, तो उसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने डीएसपी सीसीआर के अंडर एक टीम बनाई थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिष्टुपुर थाना प्रभारी की थी, आलोक कुमार दुबे। और इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके जो घटना में चोरी किया गया था ओप्पो कंपनी का मोबाइल, उसको हमने रिकवर किया। जो ऑटो था पियाजियो का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS05DY1351 है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। और जो 2 लोग थे, जिसमें टेम्पो चालक थे सरफराज अंसारी, जो चांडिल का रहने वाला है, कपाली का, और शेख सुल्तान, ये भी कपाली का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि ऑटो से उस टाइम टोटल 3 से 4 लोग चढ़े थे, बट बीच बीच में रास्ते में लोग उतरे जा रहे थे। जब नॉर्दर्न टाउन के आसपास उसको सुनसान रोड मिला, जहाँ पे उसको लगा कोई कैमरा वैमरा नहीं होगा, तो उसके द्वारा जो एक पैसेंजर था इसमें नंदलाल, उसको डराया गया, धमकाया गया, चाकू से थोड़ी इंजरी भी इन्फेक्ट हुई है और ज़्यादा उससे मोबाइल का चिंता करके उसी उधर ही रात में 2:30-3 बजे उधर ही छोड़ के वो लोग ऑटो लेके निकल लिए थे। बट क्योंकि इसमें हमने जल्दी से कांड का अनुसंधान कर लिया था, जितनी हमारे पास टेक्निकल ये एविडेंस है उसको ये किया और मानवीय सूचना को भी किया हमने जब संकलित, तो ज़्यादा हम लोग रिकवर कर लिए और इसमें अरेस्टिंग हो चुकी है। तो जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के आपको बता दें कि 2 और 3 दिसंबर को मध्यरात्रि देवनगर आश्रम के पास शेखर सांडल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की लगातार दबिश के दबाव में मुख्य आरोपी राहुल सिंह ने 9 दिसंबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उसके 2 सहयोगी संजय पाल और संतोष कर्मकार को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी पड़ोसी थे और दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने के बाद राहुल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने 3 और न्यायिक हिरासत में यहां पर भेज दिया। को याद होगा सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर में एक शेखर शांडिल नाम एक युवक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संदर्भ में हमने FIR किया था, जिसका नंबर था 157/25। इसमें एक SIT बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे DSP हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और उसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन की। इसमें हमने जो टीम के द्वारा काफी सारी ज्यादा दबिश दी गई, बहुत सारे रेड्स किए गए, जिस प्रेशर में आके जो मुख्य आरोपी था राहुल सिंह, उसने 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उस बाद हमने 3 दिन के लिए उसको रिमांड पे लिया था कोर्ट से और उससे पूछताछ की हमने कड़ाई से, और उसमें हमें पता चला कि इसमें जो बाकी अक्यूज थे पूरे कॉन्स्पिरेसी को हमने अनकवर किया। 2 और अक्यूज थे इसमें, संजय पाल और संतोष कर्मकार उर्फ कूड़ा, जिनको हमने कल रात में अरेस्ट किया है। और इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया था हथियार, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है इसमें, जो एक देसी पिस्टल था। इसमें आप लोग को जो लड़ाई का कारण था वो ये था कि आज से करीब 1.5 साल पहले जनवरी 2024 में जो मृतक है और जो मेन अक्यूज है, इन दोनों के परिवार में लड़ाई हुई थी, जिस मामले में एक FIR भी रजिस्टर किया गया था, जिसमें दोनों परिवारों को चार्जशीट भी किया गया था। और ज्यादा आज से करीब 4-5 महीना पहले जो मृतक था वो मेन अक्यूज राहुल सिंह के घर पे गया था और उसे काफी भद्दी गालियां अपेरेंटली दी थी, जिसके कारण उसने कसम खा लिया था जो मेन अक्यूज था कि इसे जब तक इसमें न्याय नहीं करेंगे तब तक हम अपना बाल भी नहीं कटाएंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि AISF के बैनर तले छात्रों ने साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और नई शिक्षा नीति के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन लगातार जारी रहेगा। छात्रों ने यह भी कहा है कि समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण शैक्षिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई छात्रों से हो रही देरी का आसार भी इस पर देखने को मिल रहा है और साथ साथ रोजगार के अवसरों पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है। छात्रों ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। आंदोलन में कॉलेजों में आउटसोर्स शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया गया।
एआईएसएफ ने मांग की है कि परीक्षा प्रणाली को समयबद्ध किया जाए और शिक्षकों के वेतन भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर ये प्रण ले रहे हैं कि एनएपी के तहत जो 4 साल का ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी में, जो इतना डिले चल रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी में, कि जिस हिसाब से कोल्हान यूनिवर्सिटी काम कर रही है उसका रवैया है कि लगता है 7-8 साल हो जाएगा 4 साल का ग्रेजुएशन करने में। उसको लेकर हम लोग आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि महामहिम जी आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, कोई कमेटी का गठन कीजिए कि कम से कम 4 साल का जो ग्रेजुएशन है आप 4 साल में पूरा कीजिए। एनएपी लाई थी केंद्र सरकार कि इससे छात्रों का शिक्षा जो है बहुत अच्छा होगा, पर कोल्हान यूनिवर्सिटी में सबसे खराब और सबसे घटिया ये नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। 4 साल का ग्रेजुएशन को 7 साल 8 साल लग जा रहा है। ये कैसा शिक्षा नीति है? केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए, राज्य सरकार को ये समझना चाहिए कि जो है इम्प्लीमेंट नई शिक्षा नीति कोल्हान यूनिवर्सिटी में तो नहीं हुई है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, तो पूरे कोल्हान को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जाम कर देगा और हर एक कॉलेज में आंदोलन होगा, सत्याग्रह होगा, और इसकी सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होगी, महामहिम की होगी, केंद्र सरकार की होगी। बोकारो मॉल से गांधी चौक तक आयोजित हैप्पी स्ट्रीट के पहले रविवार को लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा है। यह आयोजन एक बार फिर फन डे के रूप में नजर आया है। सेल प्रबंधन द्वारा पिछले 3 वर्षों से संचालित ये पहल इस वर्ष भी सफल रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन बोकारो उपायुक्त आलोक वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने किया। सुबह से ही युवा, बच्चे और परिवार बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास, नृत्य, संगीत, एरोबिक्स, चित्रनन और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया था। सामाजिक संगठनों ने स्वास्थ्य और योग केंद्र लगाए, जहां बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत आदिवासी नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। खाना बचाओ प्रतियोगिता और महिला समिति के फूड स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। हैप्पी स्ट्रीट ने सेहत, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देते हुए बोकारो में खुशहाली की नई राह दिखाई। आज का जो ये इवेंट है, जिसमें स्टार्ट हुआ था 2022 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से ये हर एक साल इस समय दिसंबर में हम लोगों को इनवाइट करते हैं। पूरे शहर में लोग इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि लोग आज के ज़माने में घर से बाहर निकलें, सवेरे आएँ, खेलें और नेचर के साथ और अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें। ये इसी मकसद से किया जाता है। लोग एक दूसरे से मिले, आपस में सौहार्द बढ़े और लोग फिट रहें। ये हम लोग हर एक साल करेंगे। इसके साथ ही फरवरी में एक हाफ मैराथन हम लोग करने जा रहे हैं, और वो भी हर एक साल हम लोग करते हैं। और इस साल जो है बाकी सब साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स। इसी साहब भी है, आए हैं। मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि ये भी पीआर डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट का, उससे भी करेंगे। हम लोग करीब एक्सपेक्ट करें कि इस बार मोर देन 5000 पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। और वो प्राइज मनीज भी काफ़ी बढ़ाया है इस बार। तो ये सब हमारा ये प्रयास है कि जैसे हम स्टील बनाते हैं, स्टील प्लांट है हमारा, एक जिम्मेवारी है कि हम इस पूरे क्षेत्र को बाकी चीज़ों के लिए भी देखें। और ये क्षेत्र में जो एक समाज में लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि फिट और हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए झारखंड के समाचारों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।